एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। हालांकि सददेव स्वामी जी का लौकी का प्रयोग आज सारा देश करता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके एसिडिटी को कम करने के लिए। पर दूब घास भी उसके लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, इसको पीसिए। लगभग 3-4 चम्मच आप रस निकाल लें, थोड़ा पानी मिला लें और प्रातःकाल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी कितनी भी भयानक एसिड हो, अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, उसमें भी यह दूब घास बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। शायद हमारे ऋषियों को इसके इन दिव्य गुणों को पता था और उसको इसीलिए पूजा में प्रयुक्त करते हुए इसको पवित्र माना गया है। ये वास्तव में आपके रोगों से मुक्त करने वाला, एक आपको पवित्रता देने वाला पवित्र घास है। तो इसका आप अल्सर के लिए और बहुत एसिडिटी के लिए भी इस तरह से रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला लें और प्रातःकाल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। खाने में मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि जब हम रोगी हो जाते हैं तो प्रयत्न करते हैं कि औषधि खा करके हम ठीक हो जाएं। मैं कहता हूं कि यदि हम रोगी होने के बाद में जितनी जागरूकता दिखाते हैं उसका शतांश भी पहले जागरूकता से रहें तो शायद हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए भी कि आपको दूसरे किसी भी तरह के रोगों का सामना न करना पड़े, तो दूब या इस तरह की जो औषधियां हैं, दूब आदि घास जैसे, उनका आप प्रयोग सुगमता से, सरलता से, नियमित रूप से बीमारी से बचाव के लिए भी आप कर सकते हैं। जिनको जलोदर की शिकायत है, एसाइटिस बहुत बड़ी समस्या है, कई बार जिनको पेट में, लीवर में कैंसर है या वैसे भी, या जिनको लीवर सिरोसिस है, उन सबको जलोदर की बीमारी होती है। तो ये लीवर के लिए भी काम करेगा, जलोदर में भी काम करेगा और इस तरह के रोगियों के लिए इससे राहत मिलेगा कि दूब घास को पीस करके थोड़ी काली मिर्च मिला करके उस रोगी को दिन में 3-4 बार पिलाएं। उससे आप देखेंगे इससे जलोदर में तुरंत फर्क पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी और यह दिव्य औषधि है जलोदर के लिए। और एक जो चीज़ है आम अतिसार, जैसे जिनको म्यूकस जाता है, बार बार म्यूकस जाता है, परेशानी होती है, उसमें भी दूब के रस में थोड़ा सा सौंठ मिला दें। है ना कितना सरल सा प्रयोग। दूब का रस निकाल लें, दूब का रस निकाल करके 3-4 चम्मच दूब के रस में थोड़ा सा चुटकी भर सौंठ मिला करके उसको प्रातःकाल पिला दें। आप देखेंगे जिनको म्यूकस की शिकायत है, जिनको आंव जाता है, कई बार म्यूकस आंव की वजह से फिर शरीर में टूटन, दुखन, दर्द रहना शुरू हो जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाएगा। पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, आंव आने भी इससे बंद हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य औषधि है। और जिनको माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग है, लिकोरिया की शिकायत है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। ये सब जगह मिलती है, बहुत दिव्य है। इसको पीसिए, पीस करके 4-5 चम्मच रस प्रतिदिन आप पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे यदि आपको लिकोरिया की शिकायत है या आपको ओवर ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी ये उपयुक्त है, गुणकारी है। और गर्भपात के लिए दूब घास बहुत ही अच्छी औषधि है। जितने भी कारण से गर्भपात होते हैं माताओं बहनों के, उसके लिए भी, या कभी कभी जब बच्चा गर्भ में होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तब बहुत कठिनाई होती है। और विशेष करके उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सकीय संसाधन, डॉक्टर या चिकित्सा के साधन सहज उपलब्ध नहीं है, वहाँ बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, गर्भपात होने की बहुत संभावना होती है। उस स्थिति में यह एक बहुत ही दिव्य और निरापद औषधि है। ये दूब घास को पीसिए, पीस करके थोड़ा मिश्री मिलाइए और 4-5 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार या 3 बार गर्भिणी हमारी माता या बहन को आप पिलाइए। फिर आप देखेंगे कि जो ब्लीडिंग है वह बंद हो जाएगी और उसे गर्भ जो है हृष्ट पुष्ट होगा और गर्भपात होने की जो संभावना है वह भी कम हो जाएगी। यह कोई विषैली औषधि नहीं है, विषैला पौधा नहीं है, तीक्ष्ण पौधा नहीं है। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं, जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं उनको भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं, और जो हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, यह अमृत है, इसका आप प्रयोग कराइए। इसके अतिरिक्त दूब घास मूत्रल है, शीतल है, जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है उसके लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी औषधि है।
जिनको पेशाब कम होता हो, इसको जड़ सहित उखाड़ लें। ये आप देख रहे हैं, जड़ सहित उखाड़ करके इसके टुकड़े कर करके छाया में सुखा करके भी रख सकते हैं। फिर उसको पाउडर करके लगभग आप 2 चम्मच चूर्ण को लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें। पका करके जब 100 ग्राम बचे, छान करके पिलाने से जो पेशाब के जो रोग हैं, यदि उसके अंदर आपको प्रोटीन जा रहा है या एल्बुमिन जा रहा है, उसमें आप इससे लाभ पा सकते हैं। तो जिनका सीरम क्रेटिनिन या ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी इस दूब का काढ़ा बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा है। उस रोग में भी आप इससे लाभ पा सकते हैं। यह सहज सर्वत्र सुलभ हरी भरी ये घास, ये आपके लिए सिर्फ घास नहीं है, सौंदर्य का साधन नहीं है, नेत्र का विषय नहीं है, यह निश्चित रूप से आयुर्वेद का भी विषय है। इसको आप अपनाइए। इसके अतिरिक्त खुजली आदि में भी इससे लाभ होता है। जो बच्चों को खुजली होती है, छोटे छोटे बच्चों में, दूब घास को कूट करके लगभग 4 गुना पानी में इसको पकाइए। पकाते पकाते जब रह जाए, एक भाग छान करके उसमें थोड़ा सा मिला दें सरसों का तेल, फिर उसमें थोड़ा सा कपूर मिला करके मालिश करने से बिल्कुल सुकुमार और कोमल बच्चे, जिनकी जो त्वचा है बहुत कोमल है, उसके लिए भी लाभप्रद है। यह हानिकारक नहीं है। आप देखेंगे इससे खुजली समाप्त हो जाएगी। तो यह एक एक जड़ी हमारे लिए जीवनदायी है। एक दवाई के द्वारा हम सैकड़ों प्रकार के रोग दूर कर सकते हैं। और इससे निश्चित रूप से यदि हमने आज इन औषधीय गुणों को, इन दवाइयों के दिव्य प्रयोगों को भुला दिया है, इसलिए बहुत सारे रोगों से हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। उसके लिए बहुत सारे दुष्प्रभावकारी और महंगी महंगी दवाइयाँ हम लोग खाते हैं। उससे बीमारियाँ तो दूर होती नहीं हैं, अलग से कोई न कोई नई बीमारी हम पाल लेते हैं। तो आइए अब फिर हम इन दिव्य औषधियों को पहचानें, इनको गुणों को जानें और अपने जीवन को निरोग बनाने में इनका हम प्रयोग करें। मुझे तो ऐसा लगता है ये दूब घास जब थोड़ी सी हवा लगती है तो हिल हिल करके हमारे को ऐसा लगता है कि हमें यह घास पुकार रही है, बुला रही है, आओ और हमारा प्रयोग करो। तो आइए हम इन घास का प्रयोग को जाने। इसके अतिरिक्त जिनको वायरल फीवर वगैरह होता है या मलेरिया ज्वर वगैरह होता है, उसमें भी जब पानी की कमी होती है, जब आदमी को बहुत बेचैनी और परेशानी होती है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये दूब घास आप लोन में से उखाड़िए और इसको पीसिए। पीस करके इसका रस निकालिए। रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला करके 2-2 चम्मच पिलाएं, तो उससे आप देखेंगे तो मलेरिया या वायरल फीवर के अंदर जो होने वाला प्यास है वो खत्म हो जाएगी। इससे जो शारीरिक क्षीणता वो भी दूर हो जाएगी। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका आप प्रयोग करें। जिस बच्चे का तालू बैठ गया हो उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है कि जिसे आप छोटे बच्चों को 2-2 बूंद नाक में डाल दें या सूंघा दें, उससे जो तालू बैठ जाती है बच्चों को, उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। तो आज हमने इस दूब के विभिन्न औषधीय गुणों के विषय में चर्चा की और हम समझते हैं कि बहुत सारी औषधियाँ जो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक व्यवहार में लाने की होती हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है। जिसमें ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है, उन्हीं औषधियों में इस दूब की भी गणना है। तो अब हम आइए इस दूब के दिव्य औषधियों को, औषधीय गुणों को जानें। बस इससे आपकी शारीरिक क्षमता को बनाते हुए जो वासनात्मक क्षमता है उसको क्षीण करके सात्विकी और रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण शरीर और स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। शीतल है, शीतलता की वजह से मात्रा थोड़ी सी कम रखें, बाकी कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। गर्मी वाले क्षेत्रों में, गर्मी के मौसम में आप यथा मात्रा इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पुस्तक भी, मेरी जो जड़ी बूटी रहस्य है, उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। कल फिर हम आपके साथ यहाँ इसी समय पर उपलब्ध होंगे।